पार्ट्स ऑफ इमोर्टल एम्परर की एपिसोड 35 के साथ हाजिर हूँ। वैसे मुझे कुछ लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैं किंग ऑफ वायलेंस के एपिसोड को एक्सप्लेन करूं, लेकिन मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ऑनगोइंग मंगा है और जब तक कि इसका एपिसोड रिलीज नहीं होती तब तक मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जबकि एक न्यू मंगा है तो ये किसी भी दूसरे वेबसाइट में नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज थोड़ा सब्र रखें। तो फिर चलिए ये वाला एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमें तिबुदी पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मास्टर के साथ उसके 4 डिसाइपल फाइट कर रहे थे, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उन चारों को हरा दिया। तो वो मास्टर कहता है कि तुम सब अभी भी बच्चे हो, तुम में स्ट्रॉन्ग और वीक का अंतर है, कुछ लोग अपने लेवल के पीक पर हैं, हालांकि एक टीचर के सामने तुम सब अभी भी कमजोर हो। तो उनमें से एक लड़का कहता है कि हमारे पावर बहुत ही कम है, अगर हमारे पास चाओयान के पावर जितना 10वां हिस्सा भी होता तो भी हम आपके सामने टिक नहीं सकते। वैसे चाओयान यानी थर्ड प्रिंस का नाम है। तो ये सुन के वो मास्टर यानी जो थर्ड प्रिंस का मास्टर होता है वो हंसते हुए कहता है कि नॉट बैड, चाओयान का कल्टीवेशन बहुत ही रेयर है, इसका कल्टीवेशन अनलिमिटेड है, ठीक है अब तुम लोग पहले जा सकते हो। तो वो सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है मास्टर, और वो सब लोग वहाँ से चला जाता है। तो उनके जाने के बाद वो मास्टर गुस्से में कहता है कि सारे बेकार की एक झुंड है, तुम्हारे जैसे डिसाइपल को पाकर इस ओल्ड मैन को तो शर्म आता है। वो भी वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि चाओयान के पास प्योर यंग एसेंस है, मुझे बस 20 साल होने तक वेट करना है, फिर मैं इसे ले लूंगा और अपने लिए इसका यूज करूंगा। यानी ये मास्टर भी कोई अच्छा इंसान नहीं होता है, ये थर्ड प्रिंस के अंदर की जो एसेंस है यंग एसेंस उसे लेने के इरादे में है। और अपने मन में कहता है कि मैं डेफिनेटली ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और एक नए लेवल पर पहुँच सकता हूँ। इसके अलावा प्योर यंग एसेंस के साथ मैं एम्परर लेवल तक पहुँचने में सक्षम हो सकता हूँ। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं एम्परर रियलम में पहुंच जाऊंगा, तब मैं जियांग फैमिली में ज्वाइन हो सकता हूँ। उस टाइम मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मुझे बस चाओयान का उस याओचेन से निपटने का इंतजार करना होगा, तब मैं प्रिंस जियांग वुजियांग के लिए ज्यादा मूल्यवान हो सकता हूँ। और वह काफी ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि चाओयान, ओह चाओयान, अपने टीचर को निराश मत करना। और वह अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाते हुए कहता है कि मैं दिन और रात प्रिंस जियांग वुजियांग का मेरे तारीफ करने का इंतजार कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे टीचर के रूप में उभर कर सामने आऊंगा। तभी उसके स्टोन में बिप बिप की आवाज आने लगता है, यानी किसी का कॉल आ रहा है। ये देख के वो कहता है कि कौन मुझे कॉल कर रहा है। वैसे इसे यहाँ का फोन कहा जा सकता है क्योंकि ये फोन की तरह यूज होता है, वीडियो कॉल, मैसेज, ये सब। तो देखते हैं कि उसमें प्रिंस जियांग का कॉल आया होता है। तो ये देख के वो मास्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हेलो प्रिंस जियांग। तो प्रिंस जियांग कहता है कि आयरन पैलेस मास्टर, काम कैसा चल रहा है। मास्टर कहता है कि वो प्रिंस जियांग अब चिंता मत करे, सब कुछ सरल तरीके से हल किया जा रहा है। प्रिंस जियांग, मैंने हर चीज को तैयार कर लिया है, मैंने अपने बेस्ट डिसाइपल को पहले उससे डील करने दिया है, इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं होगा। तो प्रिंस जियांग कहता है कि अगर ऐसा ही है तो यही बेस्ट है, अगर तुम जियांग फैमिली में एंटर करना चाहते हो तो ये बेहतर होगा कि तुम सक्सेसफुल हो। तो मास्टर कहता है कि डेफिनेटली मेरा डिसाइपल बाकी सभी से ज्यादा टैलेंटेड है, इसके अलावा वो जियांगजू युवांग के रॉयल फैमिली का भी हिस्सा है, चाहे वो कल्टीवेशन हो या फैमिली का समर्थन, वो इनमें से किसी में भी पीछे नहीं है। तो प्रिंस जियांग कहता है कि तुम्हें ज्यादा केयरलेस नहीं होना चाहिए, जियाओचेन नाम का वो लड़का इतना भी सिंपल नहीं है, उस दिन मैंने उसे अंडर एस्टिमेट किया था और मैं हार गया। तो ये सुन के मास्टर कहता है कि क्या प्रिंस जियांग, आपका कल्टीवेशन नॉर्मल लोगों की तुलना में ज्यादा अमेजिंग है, तो फिर क्यों आपको अपने लॉस क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा। तो प्रिंस जियांग कहता है कि मुझे अब क्या ही कहना चाहिए, हिवेन से लो लेवल पर आने के लिए मजबूर होने के कारण मेरा कल्टीवेशन को ग्राउंड लेवल के सुपरनेचुरल पीक तक नीचे गिरा दिया गया। लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि भले ही मेरा कल्टीवेशन सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन मार्शल आर्ट जो ग्राउंड लेवल पर है और ऑर्डिनरी लोग मेरे सामने टिक नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें सावधान रहने की सलाह दे रहा हूँ, हो सकता है कि तुम्हें भी वहाँ की ट्रिप में जाना पड़े। तो मास्टर कहता है कि ठीक है प्रिंस, मैं ध्यान रखूंगा, और इसी के साथ कॉल कट हो जाता है। तो मास्टर गुस्से में अपने मन में कहता है कि वो जियाओचेन, क्या वो सच में स्ट्रांग है। नहीं, ऐसा लगता है कि मैं बैठकर रिजल्ट के लिए वेट नहीं कर सकता, इस सिचुएशन में मैं फेल नहीं हो सकता। और दूसरी तरफ हमें जियाओचेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंस जियाओचेन की बात सुन के कहता है कि क्या तुम सच में मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट को हटाने में मदद कर सकते हो, लेकिन जिस पल तुम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को हटाओगे मेरे मास्टर को डेफिनेटली ये पता चल जाएगा, फिर मैं और ज्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तो जियाओचेन कहता है कि तुम गलत हो वांग चाओयान,
ये दुनिया बहुत ही बड़ा है, अब तुम इसे क्लियरली नहीं देख सकते। मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि तुम जितना जानते हो मैं उससे कई ज्यादा स्ट्रोंगर हूँ। और वो अपने मन में कहता है कि इस लड़के को बहुत क्रूर तरीके से टॉर्चर किया गया है। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं नहीं जानता था कि ऐसा कोई पर्सन भी हो सकता है जिसके अंदर प्योर यंग एसेंस हो। ये प्योर यंग एसेंस गॉड्स के क्रिएशन है। अगर इसे अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाए तो इसे यूज किया जा सकता है। तभी थर्ड प्रिंस कहता है कि लेकिन ये। तभी जियाओचेन कहता है कि तुम्हें और क्या कहना है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। या तो अब तुम मर जाओ या फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, अब तुम चॉइस करो। तो ये सुन के थर्ड प्रिंस बेचारा बहुत ही मुसीबत में पड़ जाता है। तभी जियाओचेन कहता है कि मैं बस 3 तक काउंट करूंगा। तो थर्ड प्रिंस गुस्से में कहता है कि मुझे फोर्स मत करो। तभी जियाओचेन कहता है कि 2। तो थर्ड प्रिंस चिल्ला के कहता है कि मैं तुम्हारा बात सुनूंगा। और अपने मन में कहता है कि खैर भूल जाओ इसे, जल्दी मरना या देर से मारना एक ही बात है, ये कुछ और दिन जीने जैसा है। मुझे हैरानी है कि ये वो वास्तव में ऐसा कर सकता है। तो जियाओचेन कहता है कि गुड, अब तुम्हारे पास एक नया शुरुआत होगा। और वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करके उसके फोरहेड पे हाथ रखता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज करूंगा। इसी के साथ ही जियाओचेन बड़ी तेजी से उसके माइंड के अंदर चला जाता है, यानी उसका सोल। और वो अंदर जाके अपने सामने जो देखता है उसे देखकर जियाओचेन कहता है कि ऐसा लगता है कि ये वही है। और देखते हैं कि थर्ड प्रिंस का जो सोल है वो जंजीरों से बंधा हुआ है। तो जियाओचेन जाके उस जंजीरों को तोड़ देता है, और वो भी बड़ी आसानी से। और इधर बाहर जंजीरों को तोड़ने की वजह से थर्ड प्रिंस खून की उल्टी करने लगता है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि सब हो गया है, सोल कॉन्ट्रैक्ट को मैंने तोड़ दिया है, तुम्हारा सोल अभी घायल है, इसलिए जल्दी करो और रेस्ट करो। थर्ड प्रिंस कहता है कि क्या ये इतना सिंपल है? तो जियाओचेन हंसते हुए कहता है कि हाँ, ये इतना ही सिंपल है। फिर थर्ड प्रिंस वहां पर बैठ जाता है कल्टीवेट करने के लिए, और जियाओचेन उसे देखकर मुस्कुरा रहा होता है। फिर हमें तिबुदी पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंस का सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से उसका मास्टर को भी पता चल जाता है। और वो अपने मन में कहता है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट को किसी और ने तोड़ दिया है, मेरा डिसाइपल मर गया है। फिर वो अपने हाथ में क्रिस्टल को देख कर कहता है कि लेकिन चाओयान का लाइफ क्रिस्टल अभी भी ठीक है, क्या वो अभी भी जिंदा है? क्या सोल मार्क को मिटाने का कोई मेथड सच में मौजूद है? गुस्से में कहता है कि ओह चाओयान, मेरे डिसाइपल ने मुझे धोखा दे दिया। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया है, लेकिन तुम वास्तव में मेरे खिलाफ गए। वैसे ये कमीना बुढ़ा थोड़ी देर पहले ही उसके यंग एसेंस को लेकर कितने सारे सपने देख रहा था, और अभी कह रहा है कि ये बच्चों की तरह प्यार करता था। आगे कहता है कि गुड, वेरी गुड, ये ओल्ड मैन इस गंदगी को खुद ही साफ कर देगा। ये कह के वो वहां से जाने लगता है, और अपने मन में कहता है कि लानत है, लानत है। क्या किसी को प्योर यंग एसेंस के बारे में पता चल गया है? अगर कोई और इसे ले लेता है तो पिछले कुछ महीनों में और सालों में मेरा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। नहीं, ये इम्पॉसिबल है। फिर से हमें जियाओचेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थर्ड प्रिंस बैठ के कल्टीवेट कर रहा होता है, और उसकी बॉडी से ब्लैक कलर की ऑरा निकल रहा होता है। फिर उसका आराम करना पूरा हो जाता है और वो अपनी आंखों को खोलता है। तो जियाओचेन कहता है कि क्या तुमने अपना इंटरनल ब्रीथिंग को एडजस्ट करना पूरा कर लिया है? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि हाँ। तो जियाओचेन कहता है कि तो अब सोल कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा, और वो अपने हाथों में पावर को रिलीज करके उसके फोरहेड पर टच करता है, जिसके साथ ही उसकी बॉडी शेक करने लगता है, और शायद उसका सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।